अचानक एक रोशनी पे पड़ती है, जो रोशनी अंतरिक्ष में उनके शटल से महज कुछ दूरी पे हवर कर रही थी, मतलब घूम रही थी। कैमरा उस पर फोकस होता है तो उन्हें ये दिखाई देता है कि वैसा ही दो लाइट का गोला, दो रोशनी का गोला उस पहले गोले को ज्वाइन करती है। आखिर यह वाकया क्या था? आखिर वह रोशनी क्या थी? दोस्तों, इस स्टोरी में आपको पता चलने वाला है कि नासा ने एक और सीक्रेट जो दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। यह एक ऐसा सीक्रेट है जो एलियन सिविलाइजेशन और एलियन से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको पता चलने वाला है कि नासा ने एक और सीक्रेट जो दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है। यह एक ऐसा सीक्रेट है जो एलियन सिविलाइजेशन और एलियन से जुड़ी हुई है। सीधे सीधे तो नासा ये कभी नहीं कहती कि एलियन या किसी तरह का एलियन देखे जाने की बात नासा कभी नहीं कबूलता, पर उसके द्वारा देखे गए फोटोज जो हमें डार्क वेब या इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं, उसमें कितनी सच्चाई है यह हम पर है कि हम उसे क्या मानते हैं। नासा तो आज तक छुपाती आई है कि एलियन होती ही नहीं, पर क्या नासा खुद ये बात मानती है? जी नहीं। नासा को अच्छे से पता है कि एलियन होती है और एलियन सिविलाइजेशन भी कहीं न कहीं एग्जिस्ट करती है। नासा को जितनी जानकारियां मिलती है, चूंकि नासा उसके बारे में जानकारियों को सीमित रखना चाहता है और दूसरे देशों या दूसरे लोगों से यह बताना नहीं चाहता, और साथ ही नासा और अमेरिका उस टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहता है जो और देशों के पास ना हो। इसी के कारण एरिया 51 भी इतना बदनाम है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे एलियन शिप और एलियन एरिया 51 पे बंद है और उस पे रिसर्च होता है। मैंने पिछले वीडियो में जो एरिया 51 पे मैंने बनाया था, वहाँ पर कई वैज्ञानिकों का कहना था जो एरिया 51 में पहले से ही काम कर चुके हैं कि वहाँ पर उन्होंने जीता जागता एलियन भी देखा है, और कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना था कि वहाँ एलियन की बॉडीज भी मिली हैं जिस पर वैज्ञानिक शोध करते हैं, और कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना था कि वहाँ पे पुराने कई एलियन शटल्स मौजूद हैं जिस पर अमेरिका शोध करता है और उस टेक्नोलॉजी को वो अपने एयरफोर्स के प्लेन्स और शटल में फ्लाइंग सेगमेंट में यूज करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, एरिया 51 के बारे में तो जो भी हो, जो भी आपको समझ में आए या मुझे समझ में आती है, मैं उस पर वीडियो बनाता ही रहता हूँ। पर इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि नासा ने हमसे कितनी सारी सच्चाइयाँ छुपाई रखी है और हमें वह सच्चाई अलग अलग जरिए से जानने को मिलती है। अब आपके ऊपर है कि उस सच्चाई के बारे में आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक और सच्चाई, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल था 2006 का, जब हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि कल्पना चावला के मृत्यु के ठीक 3 साल के बाद की घटना है। 2006 में एक नया मिशन जो नासा ने तैयार किया, उस मिशन के तहत एक एस्ट्रोनॉट क्रू, जिस मिशन के लीडर थे ब्रैड जेट, जो ISS के फाइनल असेंबली के लिए स्पेस में भेजे गए। पूरे उत्साह से तैयारी हो चुकी थी, सारे क्रू मेंबर अपने शटल्स में बैठ चुकी थी। USS ने जब उड़ान भरी तो वह ठीक ठाक अपने कक्षा में पहुंच चुकी थी। कक्षा में पहुंचने पे सारे क्रू बहुत खुश थे और उन्हें जो काम करना था वो था कि वहां पर पहले से ही बने ISS नामक ऑर्बिटल शटल पे कुछ इक्विपमेंट को लगाना। अमेरिका का एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जो कि अंतरिक्ष में बनाया गया है। उसके द्वारा अमेरिका सारे देशों पर नजर रखता है और अंतरिक्ष पर भी नजर रखता है। इस क्रू का विशेष रूप से काम यही था कि कुछ इक्विपमेंट को वहां पर जाके उन्हें लगाना था और वापस आ जाना था। यह लास्ट असेंबली का काम चल रहा था, इसलिए पूरी क्रू इस फाइनल काम को करने के लिए बहुत जोर शोर से तैयार थी। ठीक ठाक टाइम के हिसाब से क्रू वहां पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, वहां होता क्या है? वहां होता है एक ऐसी घटना जो कि नासा आज तक हमसे छुपाती आई है। पर नासा के बहुत सारे वैज्ञानिक, जो बहुत सारे फॉर्मल वैज्ञानिक हैं जो नासा से जुड़े हुए थे और अब नासा में नहीं है, उन्होंने बताया कि उस दिन की घटना में कुछ ऐसा हुआ था जो कि नासा आज तक हमसे छुपाती आई है। एग्जैक्टली हुआ क्या था दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। जब ब्रैड जेट जो कि इस क्रू मेंबर के लीडर थे, वे शटल से बाहर आते हैं कुछ इक्विपमेंट के साथ जो उन्हें फाइनल असेंबली पे लगाना था, पर उनकी नजर अचानक एक रोशनी पे पड़ती है, जो रोशनी अंतरिक्ष में उनके शटल से महज कुछ दूरी पे हवर कर रही थी, मतलब घूम रही थी। उस रोशनी को देखकर ब्रैड जेट को पहले तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उस रोशनी का क्या मतलब है। हो सकता है किसी और चीज के कारण उनके आंखों का धोखा हो, या हो सकता है किसी और प्रकाश या किसी और टूटे हुए
मलबे या उल्का पिंड के कारण वह रोशनी का गोला उनकी एक आंखों का धोखा हो। पर तुरंत ही ब्रैड जेट ने अपने साथियों से जब उस पर कैमरे को फोकस करने के लिए कहा और कैमरा उस पर फोकस होता है तो उन्हें ये दिखाई देता है कि वैसा ही 2 लाइट का गोला, 2 रोशनी का गोला उस पहले गोले को ज्वाइन करती है। आखिर यह वाकया क्या था? आखिर वह रोशनी क्या थी? ब्रैड जेट बहुत ही घबरा गए और लगातार उस पर नजर बनाए रखे। थोड़ी देर तक तीनों रोशनी एक जगह पर आई और सैटेलाइट के आसपास हवर करने लगी, जैसे वो सैटेलाइट का मुआयना कर रहे थे। ब्रैड जेट ने यह सूचना नासा को दी तो नासा ने आनन फानन में कुछ स्टेटमेंट पास कर दिया। नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने यह स्टेटमेंट पास कर दिया कि वहां पर कुछ लाइट के सेगमेंट्स हवर कर रहे हैं और न्यूज पर जैसे ही ये बात आई, न्यूज एजेंसी इसको बहुत उछालने लगी और ये कहने लगी कि वो लाइट के गोले एलियंस के शिप थे, एलियन यान थे, जिसे यूएफओ कहते हैं। यूएफओ की खबर जोर शोर से न्यूज चैनल्स पे चलने लगी। पर क्या ये सच था दोस्तों? नासा ने फिर इस बात को गोपनीय कर दिया क्योंकि नासा पर सरकारी दबाव रहता है, इसलिए नासा ने फिर इस बात को बदलते हुए एक अलग स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वह महज एक अंतरिक्ष में घूमता हुआ किसी पुराने यान का या किसी अनवांटेड चीज का मलबा हो सकता है। पर नासा के ऑफिशियल्स ने इसे अपने शब्दों में ऑब्जेक्ट को सोलर लाइट अर्थात सूर्य की रोशनी से चमकने वाला डिब्रीज बताया, जो कि अंतरिक्ष में यूं ही इधर उधर घूमते रहते हैं। आखिर क्या नासा का ये बताना कि ये एकमात्र डिब्रीज थे, एक मलबा था, यह सच है? दोस्तों, सोचने वाली बात है कि लाइट का ऐसा सोर्स जो एक निश्चित पैटर्न में नहीं घूम के किसी सैटेलाइट के ठीक से चक्कर लगा रही हो और उस पर स्पाइंग कर रही हो, क्या वह मात्र एक डिब्रीज हो सकता है? और नासा का अचानक ये स्टेटमेंट जारी कर देना कि महज वो एक डिब्रीज थी, यह बिना जांच किए कि सच में वो क्या डिब्रीज थी, क्रॉस चेकिंग किए बिना वो स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कि वह मात्र एक डिब्रीज थी। ब्रैड जेट को यह बात तो बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्होंने आने के बाद और भी अपने क्रू मेंबर से बात की तो उन्हें तो ये इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि मात्र वो डिब्रीज हो सकती है। लेकिन बाद के बहुत सारे वैज्ञानिकों के लिए यह चर्चा का विषय बन गया, जो कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में यह सुनने को मिलेगा बहुत वैज्ञानिकों के जरिए कि महज वो एक डिब्रीज नहीं थी बल्कि एक एलियन शिप था या एलियन यूएफओ था, जो कि उस समय ब्रैड जेट के यान के आसपास घूम रहे थे, जिसे ब्रैड जेट ने देखकर घबरा कर उस पर कैमरा फोकस किया और वह दिखाई दे गया, जिसकी फुटेज इंटरनेट पे अवेलेबल है जो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इससे आपको यह समझ में आता है कि नासा हमसे कितनी बातें छुपाती आई हैं, चाहे वो एलियन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो एयरफोर्स के ऐसे स्पाई प्लेन्स जो कि दुनिया से छुपाकर बनाई जाती है और दुनिया के ऊपर स्पाइंग के लिए अमेरिका यूज करता है। इस वीडियो में ज्यादा नहीं बताकर, आपको अगर इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैंने अभी लगातार 4 वीडियोस बनाए हैं जो कि नासा और अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जो कि नासा और अमेरिका हमसे छिपाती आई है, जो हमें ये सब नॉलेज सामान्य तौर पर नहीं मिल पाती न्यूज के जरिए। बट हाँ, कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि गूगल, यूट्यूब, डार्क वेब और बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो किसी भी चीज को रिवील करती रहती है। उसके थ्रू हमें कुछ न्यूज, कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस हमें मिलती हैं, जिससे एक स्टोरी बनती है, जिससे एक ग्राउंड ऐसा तैयार हो जाता है से हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है या नहीं, हमारे आसपास एलियंस मौजूद हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे सच मानते हैं या झूठ। आप जो भी मानते हो अपने कमेंट्स आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, जिससे मुझे भी कुछ जानकारियां मिले। तो दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिससे और भी एलियन से जुड़े, नासा से जुड़े और हमारे हिंदू मंदिरों से जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि लोगों को सामान्य तौर पर पता नहीं चलती, और मैं उसी पर रिसर्च करके मैं इससे वीडियोस बनाता रहता हूं, जिससे आपके जानकारी में बहुत कुछ बढ़ोतरी हो जाए। एलियंस हमारे पूरे सोलर सिस्टम पर नजर बनाए रखते हैं और हमारे पूरे सोलर सिस्टम के हर एक ग्रह को स्पाइंग कर रहे होते हैं। अगर इसमें हकीकत, कुछ भी हकीकत है दोस्तों, तो ये बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए भी, हमारे ग्रहों के लिए भी। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो मुझे जानकारियां मिली थी उस पर मैंने एक स्टोरी तैयार की और मैंने आपको दिखाई। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।
जाएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और दिलचस्प स्टोरी लेकर जो नासा और एलियन से जुड़ी हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be.